Dear students, welcome in my video lecture. स्टूडेंट्स, आज BCA थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं, आइए डिटेल स्टडी करेंगे। एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस जो पूरा हमारा जो ये प्रेजेंटेशन है वीडियो लेक्चर का, इसमें हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होते हैं, हाउ टू मेक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे यूज करते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। Abstract class is a class that is designed to be specific use as a base class। जो abstract class है वो डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि एक बेस क्लास का यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक ही उसी तरीके से abstract क्लास भी हमारा यूज़ किया जाता है। वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स एट लीस्ट वन प्योर बेस क्लास। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम वन प्योर बेस क्लास होना कंपलसरी है। ओके, क्लियर। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो एक बेस क्लास की तरह डिज़ाइन होता है। बेस क्लास जैसे स्पेसिफिक यूज करने के लिए इस बेस क्लास के लिए डिज़ाइन होता है, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, और एटलीस्ट एक प्योर बेस क्लास कंटेन करता है। ओके, हाउ टू मेक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना कंपलसरी है या होता ही है। डिक्लेयर ए प्योर वर्चुअल फंक्शन बाय यूजिंग ए प्योर स्पेसिफायर इक्वल टू 0। जब हम वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो प्योर स्पेसिफायर इक्वल टू 0 डिक्लेरेशन में वर्चुअल मेंबर फंक्शन के हम देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें सिंटैक्स देखिए, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लास एब्स्ट्रैक्ट, एक एब्स्ट्रैक्ट नाम का हमने क्लास बनाया है। पब्लिक वर्चुअल वाइड, ठीक है, जो स्पेसिफायर है वो दिया इक्वल टू 0, वाइड एफ इक्वल टू 0, प्योर वर्चुअल फंक्शन है ये। ठीक है, वाइड एफ फंक्शन इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि प्योर वर्चुअल मेंबर फंक्शन है या वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, क्लास हमारा एब्स्ट्रैक्ट है इसमें। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हम क्लास बनाते हैं, फिर पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन, इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास तैयार करते हैं। ये सिंटैक्स है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। हाउ टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे यूज़ करते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, एक हमने हेडर फाइल जो ली है इंक्लूड iostream.h, ये तो आपको पता ही है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। एक क्लास बनाया एब्स्ट्रैक्ट, देन दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए x एंड y, इंटीजर टाइप के हैं दोनों वेरिएबल। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। क्लियर। देन अब यहाँ पर एक बात आती है, एक बार मैंने बताया था कि जब हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर वेरिएबल्स या डेटा मेंबर को, क्लास के डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं, जब कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर हम नहीं देते हैं या विजिबिलिटी मोड उसे प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो आपको पता होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता होगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। तो जो इंट एक्स यानी इंटीजर टाइप के एक्स और वाई हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट यहाँ होंगे, एक्सेस विजिबिलिटी मोड जो इनका होगा। देन पब्लिक में हमने दो मेंबर फंक्शन या वर्चुअल फंक्शन हमने यहाँ डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, वर्चुअल वाइड सेट डेटा इंट एक्स इक्वल टू 0 कॉमा इंट वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, यानी वर्चुअल मेंबर को डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का जो पैटर्न है वो
यही है, यानी कि पहले वर्चुअल देन टाइप या स्पेसिफायर टाइप देन इक्वल टू जीरो। तो हमने यहाँ किया है वर्चुअल वॉइड सेट डेटा, उसके दो पैरामीटर्स दे दिए या आर्गुमेंट्स दे दिए कि इंटीजर एक्स जो है वो जीरो के इक्वल टू है, एंड जो बाई है वो भी जीरो के इक्वल टू है, और ओवरऑल जो है वो इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये प्योर वर्चुअल मेंबर हो गया। ठीक है, देन वर्चुअल वाइड प्रिंट डेटा, उसके बाद हमने एक और फंक्शन दिया है जिस वर्चुअल फंक्शन की वर्चुअल वाइड प्रिंट डेटा, यानी कि इन्होंने कहा एटलीस्ट वन वर्चुअल मेंबर फंक्शन होना चाहिए, वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। तो वन के एक तो होने, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कम से कम एक तो हो, ये कंपलसरी है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमने दो ले लिए, वर्चुअल वाइड प्रिंट डेटा इक्वल टू जीरो, ये भी हमारा प्योर वर्चुअल मेंबर है। ठीक है, वर्चुअल मेंबर फंक्शन है कह सकते हैं। देन क्लास को हमने क्लोज कर दिया है। ओके, देन क्लास क्लोज हो गया है सेमीकोलन के साथ, क्लोजिंग ब्रेसेस के साथ। देन हमने एक क्लास और बनाया है, क्लास ड्राइव्ड, जो कि इनहेरिट हुआ है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। पिछले लेक्चर में मैंने सिंगल इनहेरिटेंस बताया था आपको। तो इनहेरिट जब करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, क्लास और न्यू क्लास नेम कोलन एक्सेस स्पेसिफायर ओल्ड क्लास नेम यानी बेस क्लास नेम। ठीक है, क्लास सब क्लास नेम या चाइल्ड क्लास नेम कोलन स्पेसिफायर देन बेस क्लास या पेरेंट क्लास नेम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्लास ड्राइव्ड को इनहेरिट किया है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट्स क्लास के थ्रू। ठीक है, पब्लिक देखो यहाँ पर क्लास ड्राइव्ड न्यू क्लास है, ये हमारी सब क्लास जैसे कह सकते हैं ड्राइव्ड जो है, और इनहेरिट किससे किया, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट से। देन इंट एक्स कॉम बाई, इंटीजर टाइप के एक्स और बाई वेरिएबल लिए हैं। देन पब्लिक, यहाँ भी जो वेरिएबल हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होंगे। देन पब्लिक में वॉइड सेट डेटा इंट ए इक्वल टू जीरो इंट बी इक्वल टू जीरो, जो कि हमने वॉइड सेट वर्चुअल फंक्शन बनाया मेंबर फंक्शन, उसे यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। ये क्या ड्राइव्ड क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो सेट डेटा लिया है वहाँ पर ए इक्वल टू जीरो और इंटीजर बी इक्वल टू जीरो हमने यहाँ डिक्लेयर किया है, एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी। इस तरीके से हमने ये जो हमारा वर्चुअल मेंबर फंक्शन है वो यहाँ डिक्लेयर किया है। ठीक है, देन वाइड प्रिंट डेटा, और उसके बाद हमने जो दूसरा मेंबर फंक्शन लिया या वर्चुअल मेंबर फंक्शन लिया वो है वाइड प्रिंट डेटा, और उसमें हमने एक प्रिंट फंक्शन के थ्रू सी आउट फंक्शन के थ्रू ड्राइव्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एक्स के थ्रू हमने एक्स प्रिंट कराया, और ड्राइव्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वाई इक्वल टू, ठीक है, या ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं है, यहाँ इन्होंने एक इंडिकेशन दिया है केवल। ठीक है, ये आप कोई भी सिंबल से लगा सकते हैं यहाँ, और बाई को हमने प्रिंट करा दिया है, एक्स और वाई दोनों को प्रिंट करा दिया, जो कि इंट ए और बी लिया था उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर आएगी। देन उसके बाद हमने इस जो इनहेरिट क्लास हुआ है ड्राइव्ड क्लास, इसको भी क्लोज कर दिया है। क्लियर, इसको भी हमने क्लोज कर दिया है। देन मेन फंक्शन में जब हम जाएंगे, देन ड्राइव्ड क्लास के लिए एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया डी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो में ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं कोई, ड्राइव्ड क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाया डी जो कि न्यू डेटा सेट। देन डी सेट डेटा, जो फंक्शन लिया उसकी ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 20 हमने दे दी, जो कि एक्स वाई की वैल्यू भी हो जाएगी। देन उसके बाद सेट न्यू डेटा, देन प्रिंट डेटा। तो इस तरीके से हमने ये फंक्शन बना दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो जब हम आउटपुट देखेंगे इसमें, तो आउटपुट देखिए क्या आया, सेट न्यू डेटा हमारे पास टाइप होकर आएगा, प्रिंट होकर आएगा। उसके बाद हम ड्राइव्ड एक्स की वैल्यू 10 और ड्राइव्ड वाई की वैल्यू 20 यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से ये हमारा आउटपुट प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज ए बेस क्लास इज नीडेड व्हेन देयर इज फंक्शनैलिटी। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो एक बेस क्लास की तरह ज़रूरी है व्हेन देयर इज फंक्शनैलिटी दैट इज डिजायर्ड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव द टाइप ड्राइव्ड
फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब हमें ये फंक्शनैलिटी चाहिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ड्राइव हो रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के टाइप से, बट वी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट ऑन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इटसेल्फ। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक दोबारा से हम एक ब्रीफ इसमें व्यू देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। ये एक बेस क्लास की तरह ही डिज़ाइन किया जाता है, स्पेसिफिक यूज्ड एज ए बेस क्लास, और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट नहीं होता है, लेकिन इसमें एटलीस्ट वन प्योर बेस क्लास होना है। ठीक है, एक प्योर बेस क्लास होगा। और आगे अगर हम बात करें तो जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम डिक्लेयर करेंगे तब ये एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन कंटेन करेगा जब भी हम करेंगे, जिसको हम जीरो यानी स्पेसिफायर =0 के द्वारा डिक्लेयर करेंगे, जैसा कि सिंटैक्स में दिया हुआ है। एक एब्स्ट्रैक्ट हमने क्लास बनाया है, देन पब्लिक और वर्चुअल वाइड एफ =0 जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से जब हम करेंगे तो एक प्रोग्राम मैंने बताया था, इसमें हमने दो वर्चुअल फंक्शंस लिए हैं, एक क्लास बनाया एब्स्ट्रैक्ट, और जो डेटा मेंबर वो एक्स और वाई है, और जो वर्चुअल फंक्शन है हमारे या वर्चुअल मेंबर हैं वो हैं वर्चुअल वाइड सेट डेटा। ठीक है, एंड वर्चुअल वाइड प्रिंट डेटा। देन उसके बाद एक क्लास डिराइव्ड है जो इनहेरिट कराया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हमने। उसके बाद जो भी दोनों हमारे जो वर्चुअल फंक्शन थे या वर्चुअल मेंबर हैं उनकी हमने यहाँ उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी बॉडी प्रोवाइड की है। बॉडी में जो भी है x=a और y=b प्रोवाइड किया। देन सेकेंड के लिए प्रिंट के लिए सी आउट x को प्रिंट कराया, देन y को प्रिंट कराया। मेन फंक्शन में सबको यहाँ कॉल किया है हमने डी ऑब्जेक्ट के थ्रू। ड्राइव क्लास के लिए डी ऑब्जेक्ट बनाया है और d.setData एंड d.printData। इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट किया है। तो इसका जो आउटपुट आया वो देख सकते हैं आप, ये आया होगा। ठीक है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को ज़रा केयरफुली पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।